बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार एजुकेशन के ज़ैंड फ्रेमवर्क पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल की आज क्वेश्चन नंबर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो 12वां है। अच्छा, इसके अंदर देखें, आप इसको रीड करें तो यहाँ पे लिखा है चूज द एप्रोप्रिएट फंक्शन डिक्लेरेशन फॉर द यूजर डिफाइंड फंक्शन इज लीप। assume that if not otherwise defined, the is leap function uses the year 2000 as default value। एक बात आपने याद रखनी कि फंक्शन बेसिकली होता क्या। अगर आप स्ट्रक्चर प्रोग्राम टाइप्स के ऊपर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आर देयर। एक है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और एक है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हो या आप कोई भी कहना कि अगर आपने कंट्रोल पास करना है किसी स्टेटमेंट्स की तरफ, आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की तरफ, तो उसमें आपके पास मेजर कैटेगरीज तीन है। एक कहलाती है आपकी डिसीजन, एक लूपिंग और एक फंक्शन। डिसीजन में आता है आपके इफ और एल्स, इफ एल्स, स्विच, व्हाटएवर स्टेटमेंट्स आते हैं। लूपिंग में आपके पास आ जाता है फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ईच, मुख्तलिफ लूप्स आते हैं। इनका काम सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड को करना होता है। और फंक्शन का काम ये होता है कि ये भी ब्लॉक ऑफ कोड को होता है, लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड को जहां आप चाहें कॉल कर सकते हैं। फर्क क्या है, इफ कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है वो किसी ना किसी स्टेटमेंट के ऊपर वर्क करेगा, बगैर स्टेटमेंट के वर्क नहीं कर सकता। तो हम बात कर रहे थे कि जो ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं, फंक्शन का बेसिक मकसद है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उसको कोड को जब आपको रीयूजेबिलिटी, एक लफ्ज हम यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी, वो कोड आप कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं। एक कानून ये। दूसरा पीएचपी का जो कानून है वो ये है कि वेरिएबल जब भी लेना है डॉलर साइन लगाना है। अब इसको पढ़ें तो हमने एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। अच्छा, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, एक चीज होती है डिक्लेयर करना, एक होती है इनिशियलाइज करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द थिंग्स। डिक्लेयर क्या होता है कि आपने मेमोरी एलोकेशन के अंदर एक रिजर्व पार्ट कर दिया। जब आप लिखते हैं ना जी वेरिएबल डॉलर साइन वेरिएबल, तो उससे मेमोरी के अंदर लोकेशन हो जाती है। अगर आप इक्वल डाल के उसके आगे डालते हैं 15, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाती है। जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए मेमोरी में एक जगह देनी होती है। उसका मतलब ये कि उस फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना होता है। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में फंक्शन डिक्लेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन पीएचपी के अंदर जब भी आपने फंक्शन डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले कीवर्ड जो इस्तेमाल करना है वो फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने फंक्शन लिखना है, अगर आप जरा गौर करें, ये मैंने आपको एक बता दिया तरीका। अब उसने एक्चुअली एक कोड बनाया हुआ है, ब्लॉक ऑफ कोड, ऊपर से उसकी वो जगह खत्म कर दी है जो कि असल स्टेटमेंट थी फंक्शन की। वो कहता है कि इसकी जगह पे क्या स्टेटमेंट आएगी। अगर आप नीचे आके इसके ऑप्शन पढ़ें, फंक्शन इज लीप ईयर इज इक्वल टू 2000, एक दिया उसने इज लीप। आप देखेंगे कि 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ऐसी होगी जो पहली नजर में आपके डिस्कार्ड हो जाएगी, जो कि इसमें केस में बी ऑप्शन है, क्योंकि इसके साथ फंक्शन का लफ्ज लगा ही नहीं हुआ, बकाया सबके साथ फंक्शन का लफ्ज लगा हुआ। सो एक नजर देखते सारी आपने उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर देना। नो नीड टू, मतलब आपने उसको देखने की भी जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर। अब आपके पास चॉइसेस रह गई ए सी डी, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो 70 क्वेश्चन है 90 मिनट्स। आप उनको कोई लिखत पढ़त नहीं कर सकते। इसकी मतलब है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम, इतनी देर में तो 30 सेकंड है आपके पास पढ़ने के लिए, क्योंकि 40 सेकंड इतनी तो देर लगेगी ना इस चीज को देखने में, और सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास उसके बाद डिसीजन लेने के लिए। इसलिए आपने सबसे पहले उन चॉइसेस में से सबसे पहले उनको करना है जो कि परमानेंटली डिस्कार्डेड है। तो 23 कितना बनेगा अगर आपके पास 1 मिनट और 20 सेकंड का टोटल टाइम है। अगर स्टेटमेंट बड़ी है, प्रोग्राम बड़ा है, उसको हो सकता है आपने 40 सेकंड लगा दिए, 50 सेकंड लगा दिए, तो आपके पास 20-30 सेकंड ही रहते हैं उसके डिसीजन करने में। 1 मिनट आप लोगों ने इसी तरह से, जब आप सॉफ्टवेयर पे, अभी तो हम कर रहे हैं इसके थ्रू कर रहे हैं, जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी होगी, फिर आपके जब एग्जाम आप तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको सॉफ्टवेयर देंगे। उस सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन हर चीज बनी हुई होगी, आप उसके ऊपर करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका हाथ, टाइमिंग और सारी चीजें एडजस्ट हो जाएगी।
अभी तो क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मेरा कहने का बी निकल गया। अब एक चीज, फंक्शन इज लीफ सब में सेम आ रहा है, ओके हो गया। अच्छा अब देखें वेरिएबल का एक तरीका समझें। अगर आपने एक वेरिएबल दिया है, मैं आपके लिए एक पीएचपी का प्रोग्राम बनाता हूं और मैं अब इसके अंदर ड्रीम वीवर के अंदर ओपन करता हूं। इसमें बुक के अंदर शुरू में भी हमने गाइडलाइन में दिया था, अगर आप इस बुक के हवाले से चलें उसने कत्तन भी ये नहीं है कि आपने एक सवाल किया है तो उस सवाल के तहत वो आपको लेके चल रहा है कि ये कोई एबीसी नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी पूछ सकता है। जैसे कि इसने शुरू में ये कहा है, देखें ये जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इसने बताए, वो कहता है जी कि क्वेश्चन विल ऑफन टेस्ट वन मोर देन वन कंसेप्ट एट अ टाइम। वो हो सकता है 5 कंसेप्ट इकट्ठे इसकी चौथी शिक है, वो 4 कंसेप्ट इकट्ठे एक वक्त में पूछ ले, 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, ये उसकी मर्जी है। ये कोई पास फेल वाला नंबर नहीं आएंगे आपके। आपके 3 सेक्शन है बेसिकली बने हुए। ये हाईएस्ट फेजेस जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हाईएस्ट फेजेस में, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बेसिक, सिक्योरिटी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, ये 3 पार्ट सबसे सख्त। यानी आप इस तरह समझें, मेरी बात को सुन रहे हैं ना, कि आपने 70 सवाल हैं, 10 जो थे समझ लें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थे इस एरिए के, आपने वो गलत कर दिए, बाकी आपने 60 के 60 ठीक किए तो आप फेल है। आपका अलग अलग पोर्शन नहीं नंबर आएगा, यानी कोई इस तरह से ग्रेड नहीं है कि पास, आपने तीनों एरिया में पास करना है और उसमें से अच्छे नंबरों से, अच्छे परसेंटेज से पास करना है। तो एक मैं आपके लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ वैम्प का, आपसे एक छोटा सा सवाल करना है। आई होप कि इंशाल्लाह आपने इसको आंसर जो है ना वो सारे पढ़े लिखे ये दे सकते हैं, इसलिए मैं फिर इसको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज जी मैं एक पीएचपी का छोटा सा, ये वेरिएबल का कंसेप्ट है और आप सब ने मेरे से अच्छी तरह पढ़ी हुई है। मैं आपसे, और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसको ये ना कंसेप्ट पता है। ये जनाब एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेम का इज इक्वल टू सैफुल्लाह डार, सैफुल्लाह डार इको सबको पता है, द नेम ऑफ द बॉस, ठीक है ये, और ये मेरा आ गया जी नेम। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये आप साइट मैनेज साइट्स PHP सेपरेशन, इसको सेव करते हैं। सिंपल क्वेश्चन नंबर है, वैसे 12 कर रहे हैं। ये जी ये स्क्रीन के ऊपर इको छप गया। कभी आपने इस तरह का वेरिएबल देखा है? समझे, आंसर दें। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होती है कि वेरिएबल पहले आपने बनाना है, यानी डिक्लेरेशन ही आपकी गलत हो गई। वेरिएबल बनाएं, इक्वल का मतलब होता है कि जो राइट साइड पे वैल्यू है ना उसको आपने ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड पे। ये बात सबके ज़हन में आती है। अब अगर आप क्वेश्चन पे आए तो आप देखेंगे जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 12वां, इसमें आप देखें इसने कहीं पे ये हरकत की है, कहां पे, ई में, तो ई फौरन डिस्कार्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त में ये नहीं हो सकता कि वेरिएबल के अगेंस्ट में इस तरह से उल्टी वैल्यू लिखी जाए, यानी 2 ऑप्शन फौरन निकल जानी चाहिए अगर आपका कंसेप्ट है तो। अब लड़ाई किसके दरमियान है, ए, सी और डी के ऑप्शन के दरमियान। अब इसमें देखें, अगर आप लिखते हैं ईयर, उसने ऊपर बड़ा वाजे किया है कि जो इसकी वैल्यू है वो 2000 होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं, यानी आपने उसको कोई वैल्यू सप्लाई ही नहीं की है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाना चाहिए, वो डी है।
अब आपके पास ऑप्शन बचती है ए और एक सी। अब क्या हम वेरिएबल बनाते हुए डिफॉल्ट का कोई लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? अब नहीं। अब जब तक आप इसको एक दफा से, ये सबसे पहले ये फंक्शन बना रहा हूं मैं, फंक्शन देखें नीला हो गया। अगर मैंने यहाँ पे फन भी लिखा, फन क्यों, तब भी ये नहीं हो सकता। ये आपने याद रखें कि फंक्शन का वेरिएबल का वर्ड रूट चाहिए, इज अंडरस्कोर लीव। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या ये चलेगा? क्यों? नेम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती, ये भी कंसेप्ट हमने पढ़ा। फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार नहीं आ सकता, अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। नंबर और अल्फाबेट्स आ सकते हैं लेकिन नंबर पहले नहीं आ सकता है। ये एक वक्त में हमने इज लीव किया। ये भी याद रखें कि फंक्शन का एक और जो सबसे दुनिया जहान में कोई लैंग्वेज हो कि ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स में फंक्शन आएगा, ये बड़ी ब्रैकेट्स और करली में नहीं आ सकता। करली ब्रैकेट्स हर लैंग्वेज के अंदर कोड ऑफ ब्लॉक के लिए है और बड़ी वाली ब्रैकेट हमेशा अरे के लिए है। ये याद रखनी है आपने पॉइंट। हो सकता है वो इसको तब्दील कर दे, क्वेश्चन को यहाँ पे बड़ी ब्रैकेटें लगा दे और आपको कंफ्यूज कर दें। अब इसके अंदर हमने आगे क्या था जी, इस फंक्शन इज लीव और इसने आगे बनाया हुआ है ईयर, डॉलर साइन की ईयर इज इक्वल टू 2000। एक तो ये है। अब इको फॉर एग्जांपल मैं पूरा फंक्शन नहीं बना रहा, द ईयर डॉलर साइन एंड डॉलर साइन, ईयर आ रहा है। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये चलता है। ये बाकी भी लिखते हैं जरा, उसमें से दिखता तो कुछ नहीं। इको इज इक्वल टू लीप और अब इसका बकाया है जी, इज लीप इज इक्वल टू रिटर्न इज लीप। तो फंक्शन रिटर्न भी तो कर रहा है ना, जब तक फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा वो उसको क्या करेगा। लेकिन क्या ये वैल्यू के, अब ईयर डिफॉल्ट का असल इशू है, बाकी तो सारे डिस्कार्ड हो गए। ईयर डिफॉल्ट 2000 डाल के देखते हैं। तो यू कैन सी दैट कि जैसे आपने ईयर डिफॉल्ट का लफ्ज एरर दे देता है। सो इट मींस के ऑप्शन कौन सी वाली आपकी सही है? ए इज द राइट आंसर। So this is the end of the first lecture.